Okay guys, question number 2. I start with the sum. ठीक है, sum start करते हैं guys, ध्यान देना. So I start with question number 2. Meenakshi, Ramesh and Poonam were partners in a business sharing profit and loss in the proportion of their capital. अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि 3 पार्टनर्स है एंड इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है वो इनके कैपिटल का प्रपोर्शन है. अच्छा, वो तो बोलेंगे सर ये इसका मतलब क्या होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. नाउ देयर आर 3 पार्टनर्स. एक का नाम है मीनाक्षी, बराबर है. द सेकंड वन इज रमेश and the third is Poonam. Now the capital of Meenakshi is 30,000, रमेश का 20,000 है और पूनम का 10,000 है गाइस. तो यहाँ पर इनकी जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल. मतलब इनका जो कैपिटल का रेशियो है गाइस, उसके बेसिस पे इनका PSR डिसाइड होगा. So if I calculate the PSR I am getting is 3:2:1. अच्छा, वो तो बोलेंगे सर आपने 3:1 कहाँ से लाया. गाइस यहाँ पर अगर 4 जीरो हटाते हो, 10,000 ones are 10,000, 10,000 twos are 20,000 and 10,000 threes are 30,000. अच्छा, मैंने यहाँ पर ये सब में ये रेशियो क्यों लिया गाइस, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कैपिटल प्रपोर्शन में लेने. इफ यू रीड द सम अगेन, मीनाक्षी, रमेश एंड पूनम वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस sharing profit and loss in the proportion to their capital. Clearly mentioned है capital का proportion होगा. ठीक है, तो मैंने वो निकाल लिया guys. The balance sheet as on 31st March 2012 was as under. Balance sheet में we are given with capital of the 3 partners, creditors and reserve on the liability side. ठीक है. Asset side में guys हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक, कैश, ये सब एसेट्स दिए हुए. ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है. पूनम डाइड ऑन 30th June 2012. 30th जून को किसका डेथ हो रहा है गाइस, पूनम का. तो इसको हम डिसीज पार्टनर बोलेंगे. अच्छा, डिसीज का मतलब होता है द पर्सन हु डाइड. ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 1, एसेट्स रीवैल्यूड एज लैंड एंड बिल्डिंग 44,000, इन्वेस्टमेंट 18,000, स्टॉक 17,000. ये सब रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है गाइस. पॉइंट नंबर 2, ऑल डेटर्स वर गुड. अच्छा, डेटर्स का एडजस्टमेंट है, ये रीवैल्यूएशन के टाइम पे देखते हैं हम. पॉइंट नंबर 3, goodwill of the firm valued 2 times the average profit of last 4 years. I repeat it again. यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि goodwill of the firm to be valued 2 times the average profit of last 4 years. जो goodwill होगा वो 2 times वैल्यू होगा गाइस किसका, लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट का. I continue further. गाइस यहाँ पर गुडविल बोला है 2 times the average profit of last 4 years वैल्यू करने बोला है. अच्छा, उसके आगे देखो क्या लिखा है. No goodwill account to be shown in the books of the firm. अच्छा, गुडविल शो करने नहीं बोला है, मतलब सिंपल वर्ड्स में ये लोग ने राइट ऑफ करने बोला है. अच्छा, वो लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता चल गया राइट ऑफ. यहाँ पर तो किधर राइट ऑफ वर्ड यूज किया नहीं है, इधर बोला है नो गुडविल.
अकाउंट टू बी शोन, मतलब गुडविल को शो करने की जरूरत नहीं है। अगर शो करने की जरूरत नहीं मतलब उसको राइट ऑफ कर रहे लोग, तो राइट ऑफ ये सम में रेज होगा और राइट ऑफ 2 एंट्रीज आएंगे गुडविल के गाइस। पॉइंट नंबर 4, पूनम शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हर डेथ सॉरी to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. लास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है गाइस। ईयर 1 60,000, ईयर 2 12,000, 3 का 7,000 है और 4 का 11,000। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू मी। अच्छा गाइस, हम सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे स्टेप्स क्या है वो देखो। द फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट। बराबर है, हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर करने गाइस। तो आई स्टार्ट विद द एसेट साइड। कैश, सबसे पहले हमारे पास कैश है, तो टू कैश अकाउंट, और सॉरी कैश में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच कैश बैलेंस है गाइस? 14,000। अच्छा, बाकी सब एसेट्स न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स के बाद स्टॉक एंड द नेक्स्ट इज डेटर्स। ठीक है गाइस, तो ये हमें एसेट्स दिए हुए, उसको सबको हमें बुक वैल्यू पे लेना है। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू क्या था गाइस? 20,000। स्टॉक का चेक करो, स्टॉक का वैल्यू 18,000 है। अच्छा, डेटर्स पे अभी ध्यान देना, डेटर्स इधर 16,000 है, तो हम लोग डेटर्स को ग्रॉस पे लेंगे। सो आई टेकन ऑन ग्रॉस। नाउ आई प्रोसीड ऑन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में सबसे पहला कैपिटल आएगा, कैपिटल अकाउंट में मीनाक्षी का 30,000, रमेश का 20,000 एंड पूनम का 10,000। उसके बाद रिजर्व्स दिया हुआ है, कहाँ दिया है? इफ यू रिफर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में देखो एकदम एंड में रिजर्व्स करके दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 18,000। डिवाइड दिस बाय 6। अच्छा, बहुत लोग का क्वेश्चन, सर ये 6 कहाँ आ गया? गाइस, ओल्ड पीएसआर क्या है इनकी? व्हाट इज द ओल्ड पीएसआर? देखो मैंने अभी निकाला था, द ओल्ड पीएसआर इज 3:1। बराबर है, तो टोटल कितना होता है? 3 + 2 5, 5 + 1 6। So what I need to do is I have to first 18,000 को मुझे 6 से डिवाइड करना है, so I will be getting 3,000, then 3,000 into 3 I will be getting share of मीनाक्षी। मीनाक्षी का शेयर मिल गया 9,000। अभी सेम 3,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो तुम्हें रमेश का शेयर मिलेगा, एंड सेम 3,000 को मल्टीप्लाई बाय 1 करो, यू विल बी गेटिंग शेयर ऑफ पूनम। ठीक है, बचा क्या? क्रेडिटर्स बचा है गाइस, तो क्रेडिटर्स न्यू बैलेंस शीट आउटर कॉलम में जाएगा सीधा, स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम। इट्स 28,000 सॉरी। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप गाइस। अब सेकंड क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके लिए मेरे को वर्किंग नोट पे आना पड़ेगा।
अच्छा गाइस, यहाँ पर पहले 3 पार्टनर्स थे, मीनाक्षी, रमेश एंड पूनम, ये 3 ओल्ड पार्टनर्स थे गाइस। इसमें से पूनम का डेथ हो गया, तो शी विल बी कॉल्ड एज डिसीज पार्टनर। तो अभी 2 पार्टनर्स जो बचे, सर्वाइविंग पार्टनर्स होते हैं, उसको हम न्यू पार्टनर बुलाएंगे, और इनकी जो न्यू रेशियो रहेगी दैट विल बी 3:2। अच्छा, बहुत लोग का क्वेश्चन होगा सर ये आपको 3:2 कैसे मिल गया? 3:2 पूरे सम में कहीं पर भी दिया नहीं था। तो गाइस, ये जो ओल्ड रेशियो है उसमें से हमें क्या करना है, डिसीज पार्टनर का शेयर हटा देना है। तो वो हटाने के बाद जो सर्वाइविंग पार्टनर्स का शेयर बच रहा है उसको हम न्यू पीएसआर बोलेंगे। तो मेरा सेकंड स्टेप यही था, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट द गेन रेशियो। अच्छा, गेन रेशियो निकालने के लिए गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बाजू में देखो मैंने लिख के भी रखा हुआ है इसके। तो हम कैलकुलेट करते हैं गाइस इसको, ओल्ड रेशियो ऑफ मीनाक्षी, रमेश एंड पूनम is 3:2:1 and the new ratio is 3:2। तो गाइस यहां पर हमें गेन रेशियो निकालना है। अच्छा, गेन रेशियो का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गेन रेशियो? द फॉर्मूला फॉर गेन रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइस का क्या था गाइस, ओल्ड माइनस न्यू था। गेन रेशियो का फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड। अच्छा, न्यू रेशियो क्या है, 3/5। ये देखो 3:2 है ना, तो 3 + 2 = 5, डिनोमिनेटर 5 आएगा। और मीनाक्षी का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/6। तो गाइस बीच में साइन क्या है, माइनस क्या है, तो ये एलसीएम फॉलो करना पड़ेगा। 6 3s इट विल बी 18, 5 3s इट विल बी 15, एंड डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30। तो यहाँ पर रेशियो क्या आता है, 3/30। गेन रेशियो फॉर रमेश 2/5 उसका न्यू रेशियो है, 2/6 उसका ओल्ड था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 2s 12, 5 2s 10। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा 12 - 10, और डिनोमिनेटर में ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 6 30। तो ये कितना आया, 2/30। तो गेन रेशियो कितना मिला गाइस, 3:2। और बहुत लोग का क्वेश्चन ये, सर आपने जो लास्ट लेक्चर हमें सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1, वहां पर तो आपने गेन रेशियो कैलकुलेट नहीं किया था, ये सब में क्यों निकाले लो? गाइस, गेन रेशियो तब निकालने का जब गुडविल राइट ऑफ होएगा। जब भी सम में गुडविल को राइट ऑफ करने बोला होगा तो हमें गेन रेशियो पे राइट ऑफ करना रहता है। गुडविल इज रिटर्न ऑफ ऑन गेन रेशियो। लास्ट सम जो किया था उसमें गुडविल राइट ऑफ नहीं हुआ था, इसलिए हमने गेन रेशियो कैलकुलेट नहीं किया। गेन रेशियो इज बेसिकली यूज्ड टू राइट ऑफ गुडविल, अदरवाइज गेन रेशियो कैलकुलेट करने का नहीं। तो मैंने ये बार गेन रेशियो निकाल के रख लिया है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, रिकॉर्ड शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए वर्किंग नोट पे जाते, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, गुडविल ऑफ द फर्म क्या लिखा है, टू बी वैल्यूड 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। गुडविल कितना वैल्यू करने बोला है, 2 times किसका, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 years का क्या था, बराबर 6,000, 12,000, 7,000 एंड 11,000। तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, पहले तो मैं मेरा एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। यहाँ पर 6,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000 प्लस 11,000 डिवाइडेड बाय 4। तो टोटल प्रॉफिट निकालोगे, 6 प्लस 12 20 18, 18 प्लस 7 25,
25 प्लस 11 36, तो 36 डिवाइड बाय 4 करते हो तो तुम्हें गुडविल ऑफ द फर्म मिलेगा 9000, ओ सॉरी एवरेज प्रॉफिट मिला गाइस 9000 मिल गया। तो गुडविल टू बी वैल्यूड 2 टाइम्स, सो मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो तुम्हें यहाँ पर गुडविल कितना मिला गाइस 18000, 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। अच्छा ये तो किसका मिला, फर्म का मिला गुडविल। हमें शेयर ऑफ गुडविल ऑफ पूनम चाहिए, डिसीज पार्टनर। यहाँ पर डिसीज पार्टनर कौन है, पूनम। तो पूनम का शेयर क्या था, 1/6 था। बहुत लोग बोलेंगे सर ये 1/6 आपको कहाँ से मिल गया, फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस शेयर। 1/6 देखो पूनम का शेयर ये रहा, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 था, तो इसके डिनोमिनेटर आएगा 1/6। तो गुडविल मिल गया गाइस किसका, पूनम का। तो नाउ आई प्रोसीड फर्दर। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है सर गुडविल पूरे फर्म का रेस करने का या सिर्फ डिसीज पार्टनर का। अभी सम में किधर भी कुछ बोला नहीं कि गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी रेस्ड, ऐसे वर्ड यूज किया है क्या, गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी रेस्ड बोला है क्या। पॉइंट नंबर 3 में देखो ना, किधर भी लिखा है क्या गुडविल ऑफ द फर्म टू बी रेज, ऐसे नहीं ना। जब तक फर्म का गुडविल रेज करने नहीं बोला होगा तो रेज नहीं करने का। अभी ये केस में फर्म का रेज नहीं बोला है तो हम सिर्फ डिसीज पार्टनर का गुडविल रेज करेंगे। वी विल रेज गुडविल फॉर डिसीज पार्टनर, बराबर है। तो मैंने तुमको गाइस फॉर्मेट सिखाया था, उसमें मैंने गुडविल के स्टेप्स लिखा के दिए थे, याद है। गुडविल का मैंने एंट्रीज लिखा के दिया था, जस्ट बिफोर द, देखो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे मैंने शेयर किया गाइस, यस। अगर हम फॉर्म का गुडविल रेज करते तो वहां पर एंट्री क्या आता है, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट। बट सब में यहां पर सबका रेज करने बोला है क्या, फॉर्म का रेज करने बोला है क्या, नहीं बोला है। जब तक बोला नहीं होगा तो हमें सिर्फ डिसीज पार्टनर का गुडविल ही रेज करना है। मतलब हम गुडविल किसका रेज करेगा इज ओनली फॉर डिसीज पार्टनर। तो उसका जर्नल एंट्री क्या है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड ऑफ डिसीज पार्टनर, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल, दिस इज द जर्नल एंट्री, गुडविल टू डिसीज पार्टनर। एंड राइट ऑफ का एंट्री क्या होता है, न्यू पार्टनर्स टू गुडविल इन गेन रेशियो। गेन रेशियो पता है हमको 3:2 अब भी निकाला था गाइस। ये सम में 2 एंट्रीज आएगी, एक तो गुडविल रेज का, अच्छा रेज भी किसका करोगे, डिसीज पार्टनर का। तो एंट्री क्या है, गुडविल टू डिसीज पार्टनर, और ये सब में राइट ऑफ भी करना है। राइट ऑफ का एंट्री क्या होता है, न्यू पार्टनर्स टू गुडविल, ठीक है। सो आई प्रोसीड ऑन माय सॉल्यूशन। पहले मैं गुडविल को रेज कर रहा हूं, तो एंट्री आएगा गुडविल टू डिसीज पार्टनर, गुडविल के डेबिट में टू डिसीज पार्टनर। अच्छा डिसीज पार्टनर का नाम क्या है, पूनम, तो यहां पर आएगा पूनम कैपिटल, कितना 3000 हमने गुडविल निकाला था। तो गुडविल में टू पूनम कैपिटल, पूनम कैपिटल में बाय गुडविल, दिस इज द एंट्री फॉर गुडविल रेज। अच्छा किसका रेज किया, सिर्फ डिसीज पार्टनर का। बट प्रॉब्लम क्या है पता है गाइस, ये सब में वो लोग बोल रहे हैं नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन, गुडविल अकाउंट शो करने का नहीं, मतलब राइट ऑफ करने बोला है, बराबर है। ये रेज का एंट्री था। अब राइट ऑफ करोगे तो गुडविल के क्रेडिट में आएगा। तो राइट ऑफ के एंट्री, राइट ऑफ किस में होएगा, न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर कितने यहाँ पर, दो है, एक है मीनाक्षी एंड द सेकेंड इज रमेश। तो हमें ये क्या रेशियो में राइट ऑफ करना है गाइस, गेन रेशियो में। ऑलवेज
राइट ऑफ हमेशा गेन रेशियो में होगा गाइस। मैं देखो इधर ब्रैकेट में मेंशन भी कर रहा हूँ, आई एम मेंशनिंग दैट इन द ब्रैकेट कि राइट ऑफ इज डन ऑलवेज इन गेन रेशियो। तो गेन रेशियो हमको पता है 3:2, अब भी निकाला था हमने वर्किंग नोट। तो पहले क्या करो, 3000 को 5 से डिवाइड करो गाइस। सो तुम्हारा 3000 डिवाइड बाय 5 करने पे 600 आता है, बराबर है। तो 600 इंटू 3, तो तुम्हारा यहाँ पर आंसर आएगा 1800। एंड सेम 600 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, 1200। क्लियर गाइस, ये आ गया 3000 एंड दिस इज ऑल्सो 3000। अच्छा, हमें इसका डबल इफेक्ट देना है जो राइट ऑफ का। गुडविल में बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो न्यू पार्टनर्स में टू गुडविल। अच्छा, ये किस चीज का एंट्री था गाइस, दिस वाज द एंट्री फॉर राइट ऑफ गुडविल। सो 1800 1200 हमारा गुडविल रिकॉर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो रीवैल्यूएशन के पार्ट पे जाते गाइस। एडजस्टमेंट नंबर 1, द एसेट्स रीवैल्यूड एज अंडर बिल्डिंग वैल्यूड एट 44,000। अच्छा, बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू क्या था गाइस, 40,000 था। ये लोग कितने पे वैल्यू कर रहे हैं, 44, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अप्रिशिएटिंग, बराबर है, अप्रिशिएट हुआ कितने से, 4000। अप्रिसिएशन इज अ प्रॉफिट, तो हमें वो ऐड करना है। सेम पॉइंट में देखो, इन्वेस्टमेंट 18,000 पे वैल्यू हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का ओल्ड वैल्यू कितना था, 20,000 था। हम उसको कितने पे, 18 पे वैल्यू करें, मतलब उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो इसको बुलाएंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, कितने से डेप्रिसिएट हो रहा है गाइस, 2000 से। ठीक है, सेम पॉइंट स्टॉक के बारे में बोला है, पॉइंट नंबर 1 में। या स्टॉक वैल्यूड एट 17,000, स्टॉक की ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 18,000, मतलब स्टॉक का वैल्यू भी कम हो रहा है, तो वी विल कॉल इट एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 1000 से डेप्रिशिएट हुआ, तो आउटर कॉलम में इट विल बी कितना आएगा गाइस, आउटर कॉलम में, इन द आउटर कॉलम वी विल शो इट एज 17,000। ठीक है, मिल गया। आगे बढ़ते, बचा क्या है अब, डेटर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑल डेटर्स वर गुड। गुड मतलब यहाँ पर कोई भी बैड डेट्स नहीं है। अभी पहले से ये लोग नहीं, इधर बैड डेट्स दिखा हुआ है गाइस, ऑलरेडी दे हैव शोन बैड डेट्स ओवर हियर इन द सम। 2000 लेस किया हुआ है ना गाइस, देखो बराबर है। गाइस बुक में एक छोटा सा करेक्शन करो, ये इधर लेस लिखा है ना, उधर आरडीडी वर्ड मिसिंग है। ठीक है, तो वो जरा करेक्शन कर लेना गाइस। नाउ पहले से आरडीडी था 2000 का, तो इसको बोलेंगे हम ओल्ड आरडीडी। दिस इज ओल्ड आरडीडी, बट इधर क्या बोले, ऑल डेटर्स वर गुड, मतलब आरडीडी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम डेटर्स कितना दिखाएंगे, 16,000। गॉट इट। नाउ गाइस, अब ये सबका डबल इफेक्ट देना है। एप्रिसिएशन इज अ प्रॉफिट, तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। तो लैंड इन बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है गाइस, तो लैंड इन बिल्डिंग कितना था, 4000 से अप्रिशिएट हुआ। ठीक है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट हुआ है, सॉरी स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, हाँ, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 1000 एंड इन्वेस्टमेंट कितने से डेप्रिशिएट हुआ है गाइस, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाय 2000। अब क्वेश्चन आता है कि सर आरडीडी का क्या करने का। गाइस पहले जब तुमने आरडीडी चार्ज किया था, तो तुम्हारे चार्ज करने के बाद डेटर्स की वैल्यू कितनी थी, 14,000।
ये लोग ने अभी बोला है कि ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब आरडीडी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अभी उसकी वजह से आरडीडी तुमने मतलब जीरो लिया है, तो तुम्हारा यहाँ पर डेटर्स का वैल्यू बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 2000 से। तो आरडीडी ये बार प्रॉफिट है, तो हम लोग एक्सेस आरडीडी दिखाएंगे कहाँ पर? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अच्छा, वो तो बोलेंगे सर आरडीडी की वजह से डेटर का वैल्यू तो कम होता है, तो वो लॉस है। आपने वो डेबिट में दिखाना चाहिए था, क्रेडिट में क्यों लिया? क्योंकि इधर बोला है गुडविल ऑल डेटर्स वर गुड, मतलब आरडीडी दिखाने की जरूरत नहीं है, जीरो। तो मेरा आरडीडी अगर मैं जीरो लेता हूं तो मेरा डेटर का वैल्यू बढ़ेगा। तो आरडीडी अगर डिक्रीज होता है तो इट इज अ प्रॉफिट, क्योंकि आरडीडी पहले से ओल्ड आरडीडी 2000 है। अब वो लोग बोल रहे हैं ऑल डेटर्स वर गुड, मतलब मेरा आरडीडी कम हो रहा है। कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो आरडीडी अगर डिक्रीज हुआ तो उससे तुम्हारे डेटर्स का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है गाइस, ये अब क्लोज कर दे। क्लोज करके फाइंड करते प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। व्हेन आई क्लोज दिस आई कैन क्लियरली रिकग्नाइज कि मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है, 6000 बराबर है। माय क्रेडिट साइड इज मोर एंड माय डेबिट टोटल इज ओनली 3000, सो आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है गाइस? 3000 का। अब ये प्रॉफिट का है क्या? रीवैल्यूएशन का, बराबर है। तो ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बराबर है। ये डेथ होने से पहले का प्रॉफिट है ना। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पर? मीनाक्षी, रमेश एंड थर्ड इज पूनम। तो यहाँ पर रेशियो क्या है गाइस? द रेशियो इज 3/6, 2/6 and 1/6. Now guys, when I calculate this, तो 3000 का हाफ 1500, 3 2 जा 6, 600, एक सेकंड नहीं, 1000 आएगा ये, हाँ, और ये आया 500। ठीक है। डबल इफेक्ट रीवैल्यूएशन में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय रीवैल्यूएशन, दिस इज द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये सबका डबल इफेक्ट देके। नाउ आई प्रोसीड फर्दर ऑन माय नेक्स्ट स्टेप। गाइस यहाँ पर देखो स्टेप्स में, रीवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमने पूरा सम रीड किया है, कहीं पर भी बोला नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने के लिए। जब तक नहीं बोला रहेगा चार्ज नहीं करने का, सिंपल वर्ड्स में ये दोनों स्टेप्स की एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सम में किधर भी बोला नहीं है कि ड्रॉइंग शुड बी चार्ज, तो हमें यहाँ पर चार्ज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं गाइस, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अभी डिसीज पार्टनर कौन है? द डिसीज पार्टनर इज पूनम, बराबर है। अब गाइस समझ के लो क्या बोल रहा हूँ। पूनम का डेथ कब हुआ था? 30 जून 2012। बैलेंस शीट के नीचे लाइन देखो, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। और ये बैलेंस शीट की डेट क्या है? 31 मार्च। मतलब बैलेंस शीट एंड होने के बाद, ईयर एंड होने के बाद उसने कितना महीना काम किया? 3 महीना, अप्रैल मई जून। तो जून 3 महीने का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला वो लोग ने। पूनम शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हर डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। कहां दिया है? पॉइंट नंबर 4 क्लियरली बोला है, प्रॉफिट लास्ट 2 years का, एवरेज प्रॉफिट का लास्ट 2 years का कंसीडर करना है। तो इसके लास्ट 2 years कौन से? थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ का प्रॉफिट क्या था? 7000 और 11000। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं गाइस। 7000 प्लस 11000 डिवाइडेड बाई 2। सो व्हेन आई कैलकुलेट द एवरेज ऑफ लास्ट 2 years, तो मुझे यहाँ पर 18000 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर मुझे मिलता है 9000 एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट 9000 है। अब मुझे ये एवरेज प्रॉफिट जो है इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है गाइस। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट जो है पूरे फर्म का है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अभी 9,000 रुपया मेरा प्रॉफिट है. व्हाट इज द शेयर ऑफ पूनम? 1/6. उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 है. तो जब तुम 1/6 निकालते हो किसका, 9,000 का, सिंपल है, 9,000 डिवाइड बाई 6 कर दो तो तुम्हें 1,500 मिलेगा. अब ये 1,500 जो है ये तो पूरे साल का है, पर एनम है. दिस इज पर एनम. हमें क्या करना है, हमें 3 महीने का शेयर चाहिए. वी रिक्वायर शेयर फॉर 3 months. तो 3/12. So when I calculate 3/12, 1,500 divide by into 3 divide by 12 is 375. हमने पहले सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 years का निकाला, क्योंकि सम में बोला गया है शेयर ऑफ पूनम अप टू हर डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years. तो लास्ट 2 years का प्रॉफिट था 7,000 और 11,000. तो मैंने इसका एवरेज निकाला. एवरेज कैसे कर निकालते हैं हम, दोनों ईयर के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2. तो एवरेज प्रॉफिट कितना मिला, 9,000. अब ये जो 9,000 रुपया प्रॉफिट है गाइस, ये पूरे फर्म का है. हम प्रॉफिट सिर्फ शेयर ऑफ पूनम कैलकुलेट करेंगे. क्यों? क्योंकि डिसीज पार्टनर पूनम है. तो हमने क्या किया, पहले 9,000 को 1/6 कैलकुलेट किया. अच्छा, वो तो बोलेंगे सर 1/6 क्यों निकाला? क्योंकि पूनम का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 था. तो जब 9,000 का 1/6 निकालोगे तो तुम्हें 1,500 मिलेगा. 1,500 मिल गया. बट ये 1,500 पूरे साल का प्रॉफिट है. क्या पूनम ने पूरे साल भर काम किया था क्या गाइस? नहीं. पूनम वर्क ओनली टिल जून. उसका जून में डेथ हो गया है. तो अप्रैल मई जून उसने सिर्फ 3 महीना काम किया है. तो उसके 3 महीने का प्रॉफिट शेयर कितना होता है? तो 3 महीने का प्रॉफिट शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटू 3 डिवाइड बाई 12. तो 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है 375. तो 375 शेयर ऑफ प्रॉफिट आया. हमें ये रिकॉर्ड करना है. अब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका है, पूनम का. अच्छा, प्रॉफिट मतलब इनकम. तो इनकम किधर आएगा, कैपिटल के क्रेडिट में. ऑलवेज याद रखो, इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. अच्छा, ये हम कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. क्लियर? कितना, 375. अच्छा, इसका डबल इफेक्ट देना है किधर, बैलेंस शीट एसेट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा गाइस. दिस इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ पूनम 375. अब नेक्स्ट क्या है गाइस, सेटल ड्यू ऑफ डिसीज पार्टनर. अब डिसीज पार्टनर कौन है, पूनम. यहाँ पर गाइस डिसीज पार्टनर कौन है, पूनम है ना. तो हम पूनम का अकाउंट सेटल करेंगे. तो सेटल करने के लिए हमें उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा. पूनम का अकाउंट जब क्लोज करोगे तो उसकी क्रेडिट टोटल 16,875 आ रहा है एंड डिफरेंस 16,875 आया. अब क्वेश्चन ये है कि सर पूनम का अकाउंट, उसकी तो डेथ हो गई है, तो अभी उसके किसको पे करेंगे, लीगल हायर को. लीगल हायर को क्या बुलाते हैं यहाँ पर, एग्जीक्यूटर. अच्छा, सम में किधर भी बोला है क्या, द बैलेंस ऑफ पूनम वॉज पेड इन कैश, ऐसे कुछ बताया है सम में? नहीं बोला है. जब तक लोन नहीं बोला रहेगा तब तक उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. इट शुड बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. गाइस, मैंने लोन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि सम में बोला नहीं है कि वो पे करना है या नहीं. जब तक पे करने नहीं बोला रहेगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा. किसका, बैलेंस ऑफ पूनम. पूनम का जो बैलेंस कैपिटल है, अभी पूनम का डेथ हो गया गाइस, तो अब हम उसको तो वो पे नहीं कर सकते. तो उसका जो शेयर ऑफ कैपिटल है, जितना भी मतलब बैलेंस कैपिटल है, वो उसके एग्जीक्यूटर को पे किया जाएगा, लीगल हायर को. लीगल हायर को लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, कोई कोई लोग उसको नॉमिनी भी बुलाते हैं. तो मैंने क्या किया, जो पूनम का कैपिटल था उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. अच्छा, अभी बाकी के जो दो सर्वाइविंग पार्टनर है, अभी मुझे उनका कैपिटल कैलकुलेट करना है गाइस. तो मैं जब रमेश का कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसकी क्रेडिट टोटल 27,000 आती है, ये सब ऐड करने पे, ये तीनों आइटम ऐड करने में. तो ये 27 से
1200 रुपया मुझे माइनस करना है, तो मुझे मिलेगा 25,800। सेम ऐसे ही मैं मीनाक्षी का भी कैपिटल अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, तो उसके कैपिटल के क्रेडिट साइड 40,500 आ रहा है, तो 40,500 में से मुझे उसका डेबिट टोटल माइनस करना है, विच इज 1800, तो आई एम गेटिंग 38,700। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस। क्लियर? और जो भी बैलेंस आएगा गाइस, ये न्यू बैलेंस शीट में जाएगा अंडर लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी में मैंने क्या किया, वहां पर दिखा है मीनाक्षी एंड सेकंड का नाम क्या था, रमेश। ठीक है, मीनाक्षी का कितना कैपिटल है, 38,700 एंड रमेश का कितना मिला था हमें, 25,800। तो ये दोनों का टोटल बाहर जाएगा, 38,700 प्लस 25,800 विच इज इक्वल टू 64,500। अब गाइज हम एक एक करके बाकी के अकाउंट क्लोज करेंगे। द फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ रीवैल्यूएशन, वो ऑलरेडी हमारा टैली हो चुका है। फिर कैश 14,000। अच्छा, इसमें से कुछ कैश विड्रॉ हुआ, ड्रॉइंग्स के फॉर्म में कुछ बोला है नहीं ना, तो मेरा कैश बैलेंस 14,000 ही आएगा। अच्छा गाइज, अगर तुम ये सम में कैश अकाउंट नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा, क्योंकि कैश में कोई भी एंट्री नहीं है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि कैश अकाउंट हमेशा बनाना ही है, क्योंकि देखो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना। ओपनिंग कैश हमारा 14,000 था, क्लोजिंग भी 14,000 आया, सेम आ रहा है। गुडविल अकाउंट टैली हो चुका है। अच्छा, क्यों टैली हुआ है, क्योंकि गुडविल रेज हुआ था 3,000 और राइट ऑफ भी हो गया 3,000, द गुडविल अकाउंट गेट्स टैली। अब बचता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को जब क्लोज करोगे तो लायबिलिटी की टोटल आती है 109,375 और एसेट्स का टोटल भी 109,375 आ रहा है।